एक तरफ तो मॉडर्न लव वैलेंटाइन डे का और एक तरफ स्पिरिचुअल यानी कि शिवरात्रि। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या मानते हैं? और शिव जैसा पति तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो उनमें समर्पण है, मुझे लगता है वो किसी को नहीं मिल सकता। शादी से रिलेटेड आप क्या उपाय बताएगी इस वैलेंटाइन पे या फिर जो शिवरात्रि पे उपाय करें कि शादी जो है उनकी जल्दी हो जाए? एक्स को अगर वापस पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि में कौन सा एक बढ़िया उपाय बताना चाहेगी आप? तो विवाह के योग खुल जाएंगे। ये गारंटेड उपाय है और ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए। मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। आपके हर रिलेशनशिप को अच्छा करें। तलाक चल रहा है और आप चाहते हो कि तलाक ना हो, वो वापस आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर वन साइडेड ही लव है उसको पाना चाहते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि टू साइडेड बन जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी का जो है ये जो प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इसका मैं अगर उपाय जानना चाहूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल ये लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 दिन बाद इसको अंधेरे में जाकर के मिट्टी के अंदर गाड़ के चले जाए, वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए। इन लॉ और हस्बैंड दोनों जो है वो उनकी तरफ रहे तो उसका कोई उपाय हो? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो। शादी की प्रॉब्लम है, लव की प्रॉब्लम है, रूठा प्यार आपको वापस पाना है तो भाई साहब ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट आई है उनका नाम है नितिशा मल्होत्रा मैम। शी इज़ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और आज वो बताने वाली है एक से एक उपाय। किसके? जी हाँ, महाशिवरात्रि आ गई और साथ में है वैलेंटाइन डे। तो ऐसे में एक ज़बरदस्त अगर आपको उपाय मिल जाए और रूठा प्यार आपके पास वापस आ जाए तो बात क्या है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को भी से लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने ही वाली है। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। हमने इंट्रो में तो मिल लिया, सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से। नमस्कार मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप मैम? बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू बुलाने के लिए पहले तो विकास जी। वैसे तो मैम आपको हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। तो मैं अखिल भारतीय BHU की स्टूडेंट हूँ पहली बात तो, और मैंने वहाँ से ज्योतिष मार्तंड किया हुआ, डबल PhD हूँ। पहला मेरा जो ज्योतिष मार्तंड है वो मैरिड लाइफ पर है और दूसरा हमारे करियर, धन, जॉब, व्यवसाय पर है। इसके बाद टैरो कार्ड मैंने बाहर से सीखे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारे जो अखिल भारतीय जो हिंदू धर्म से सिखाते हैं वो न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, आपको मंत्रमाला, कर्मकांड सब कुछ सिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सीखा ना हो। यानी चाहे वास्तु है चाहे अंक शास्त्र है, वो हमारे पार्ट है हमारी शिक्षा का। तो हमने ये बाहर से नहीं लिया कि मैंने वास्तु अलग किया है, न्यूमरोलॉजी अलग की है। ये पार्ट है हमारे सब्जेक्ट्स का। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने PhD की हुई है इसलिए उसमें सारी चीजें हैं। सारी चीजें हैं। PhD पे आपको एक वो दी जाती है कि आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो। उससे पहले कोई सब्जेक्ट चूज नहीं किया करवाए जाते, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको पूछा नहीं जाता कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप वैदिक ज्योतिष में घुस रहे हो तो आपको हर चीज पर ध्यान देना होगा। अच्छा, जैसे आप इंटर तक सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लगभग, मैं भी यही पूछना वैसे ही। और उसके बाद जब आप उसमें आगे बढ़ते हैं PhD की तरफ तो आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं लेकिन नॉलेज डीप हो जाती है। ठीक है मैम, आज जो हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए बुलाया मैम, जैसे कि शिवरात्रि बिल्कुल पास आ गई है और वैलेंटाइन डे भी है। तो मैम एक तरफ तो मॉडर्न लव वैलेंटाइन डे का और एक तरफ स्पिरिचुअल यानी कि शिवरात्रि। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या मानते हैं इनके दोनों के लिए, क्या आपके विचार है इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं वैलेंटाइन डे प्यार और शिवरात्रि स्पिरिचुअल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मानवीय ऊर्जा से एकाकरण होना, अनक्लाइन हो जाना। लेकिन है तो दोनों प्रेम से ही जुड़ा हुआ ना। राइट। है तो वहां पे भी प्रेम, मेरा शिव से प्रेम या मेरा शक्ति से प्रेम, और या फिर यहाँ पर बैठा कोई मेरा सोल पार्टनर या कोई ऐसी एनर्जी जो मैं पिछले जन्म में छोड़ के आई हूँ उससे प्रेम। तो अनक्लाइन तो हम सबसे हो रहे हैं ना। ये तो हमारी रूह या आत्मा की डिमांड है,
वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा और मैं खुश हूँ, उसको पाके हैप्पी हूँ, और यहाँ शिव को पाके या शक्ति को पाके हैप्पी हूँ, तो आप अपनी आत्मा को खुशी ही तो दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन ही तो दे रहे हो। राइट। तो चाहे वैलेंटाइन डे हो चाहे शिवरात्रि है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा तो जोड़ता है, लेकिन अध्यात्म तो हमारे अंदर तब भी आता है जब हमारे अंदर प्रेम आता है। एक लड़की या एक लड़का जब 16-17 साल के हैं, प्रेम है, अगर उनमें आया है तो अध्यात्म अपने आप आएगा। एक डर आएगा, फियर आएगा चीजों को पाने का, चीजों को खोने का, तो वो फियर पहले बच्चे में नहीं होता है। तो जब हमारे अंदर प्रेम आता है तो प्रभु के प्रति एक आस्था भी शुरू हो जाती है। राइट। तो वैलेंटाइन डे मनाएं या फिर आप शिवरात्रि मनाएं, आप जुड़ तो प्रेम से ही रहे हैं। राइट। और शिव, श्री कृष्ण और राधा जी क्या कहते हैं, प्रेम में अगर आप आ जाते हो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जो भक्ति या प्रेम का रास्ता है वो शिव को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि उन्हें भोले भंडारी कहा गया। राइट, बिल्कुल। अब वैलेंटाइन डे, लोग कहते हैं कि ये वैलेंटाइन डे है और इसको हम बाहर से जोड़ते हैं, बाहर से आया, लेकिन बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्योंकि जो वैलेंटाइन डे का समय चल रहा है, जो फागुन मास के जो डेज चल रहे होते हैं, जो शिवरात्रि तक यानी चतुर्दशी तिथि तक जाते हैं, वो पूरे डेज वो क्या है आपको समझना पड़ेगा। समुद्र मंथन हो रहा है तो वो कुछ 1 साल या कुछ 5 महीने या 6 महीने तो नहीं चला, वो तो काफी साल चले। राइट। उस काफी साल में कुछ प्रोसेस समय समय पर होती रही। एक प्रोसेस यहाँ पे हमने देखा, ये हमें शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण से भी मिलता है कि जब शिव जी ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया, तब देवताओं ने उनकी जो स्तुति गाई वो है शिवरात्रि। ठीक है। लेकिन हमें दूसरा एक शिव पुराण में क्या मिला कि माँ सती ने जब पार्वती का रूप लिया तो उन्होंने तपस्या करी शिव को प्राप्त करने के लिए। तो जिस दिन उन्होंने शिव को प्राप्त किया, यानी शिव के साथ उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, एकाकरण हुआ, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। ठीक है। अब हम वैलेंटाइन डे को देखते हैं। वैलेंटाइन डे एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और वहां से शुरू किया गया। एक छुट्टी को भी वो किया गया कि हमें एक ऑफ भी मिलेगा और एक प्रेम को भी हम आगे बढ़ाएंगे, ग्रीटिंग से, फूल से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये है क्या, अब यहाँ पर जब शिव को पार्वती से प्रेम नहीं हुआ है, लेकिन पार्वती शिव की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं। अब पार्वती देख रही हैं कि मैं तपस्या कर रही हूँ बट शिव मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने सभी देवताओं को जाके बोला कि क्या किया जाए अब आगे। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने उनको बोला कि अब इनका जो है ना जगाना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तपस्या में तब से जब से आपका जो सती वाला रूप है वो खत्म हुआ है। अब कैसे जगाया जाए, तो उनका ही रूप है कामदेव, उन्हीं से उत्पन्न हुआ रूप कामदेव। अच्छा। कामदेव के पास गए कि आपको अगर जगाया जाए, अगर आप शिव को जगा दे तो उनमें काम जाग जाएगा। काम मतलब डिजायर्स जाग जाएंगी। और डिजायर ही किसी प्रेम को आगे बढ़ाता है कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप उनको जगाओ ताकि इनका विवाह हो सके, और जब इनकी संतान होगी तो ये राक्षस असुर जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस था वो असुर की मृत्यु का था। अच्छा। लेकिन उठाया गया कामदेव को कि आप शिव जी को जागृत करिए। अब कामदेव और रति जी जब पहुंचे तो शिव जी तो अंतर्यामी है, उन्हीं से सारा ब्रह्मांड है, उन्हीं के अंदर है और उन्हीं के बाहर है। तो वो कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है और उनको ना पता हो, ये तो हो नहीं सकता। सही बात। तो उन्होंने पहले ही आँख खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। अच्छा। तब रति जी ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अच्छे के लिए कर रहे थे, आपके लिए कर रहे थे, देवताओं को जो असुर तंग कर रहे हैं उनके लिए कर रहे थे। तब शिव जी ने उनको दोबारा पूरी प्रोसेस से कामदेव को दोबारा उत्पन्न किया। अच्छा। ये जो पूरी प्रोसेस है ये वैलेंटाइन डे के दिन हो रही है। अच्छा। हाँ, इसलिए रति और कामदेव के मिलन को, दोबारा पुनः मिलन को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अगर एक्चुअली उस दिन की अगर आप महत्ता को समझेंगे तो तब समझ में आएगा कि जो फागुन जो मास है और उसकी जो शुरू की तिथियां हैं, क्योंकि 14 फेब को पड़ता है, राइट, और फागुन मास चल रहा होता है लगभग आपका। तो अब ये जो शुरू की तिथियां ये क्या है, प्रेम, हमारे अंदर की जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो जागृत हो रही होती है। और ये आप मानेंगे भी कि सर्दी के बाद जब फागुन मास आता है तो आपको भी एक प्रसन्नचित मन हो जाता है, हर चीज अच्छी लगने लग जाती है, कुछ नया करने के लिए इच्छा जागृत होती है। अब हमारी एज में प्रेम तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नया करने की इच्छा, कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा जागृत होती है। तो वहां पे डिजायर आपकी बढ़ रही होती है। तो लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे बाहर से आया है, मैं कहती हूँ बाहर से कुछ नहीं आया,
सब यहाँ से वहां गया है और वहां से अपडेट होकर के उनके नामों से दोबारा वितरण हुआ है, उसका प्रसादा बांटा गया है। अच्छा। जैसे टैरो कार्ड लोग कहते हैं बाहर से आया है। हाँ। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी विधा है जो यहाँ नहीं थी। कोड़ियों से भविष्य बताया जाता था, तोते से कार्ड्स निकलवाए जाते थे, रेत उछाल के बताया जाता था। अब कप में कॉफी के आपने देखा होगा, बाहर ऐसी बहुत सी कंट्रीज में कॉफी से आपके भविष्य को बता देते, यहाँ पे भी बताते। क्या थोड़ा समझाइए, कप में कॉफी क्या है? आपको वो कॉफी ऑफर करते हैं ठीक है। भविष्य देखने के लिए, आप पूरी कॉफी पीते हो। जब वो कॉफी खत्म हो जाती है तो जो भी साइन बनते हैं, मतलब इंट्यूटिव होना, उससे वो आपके भविष्य को बताते हैं। अरे वाह। तो अच्छा। टैरो क्या है, कोड़ियां क्या है? अब हम जब कोड़ियां फेंकते हैं और आपके भविष्य को बताते हैं तो वो हमें एक इंट्यूशन देता है। उस पे साइन क्या बन रहे हैं, कौन सी कोड़ी बंद है, कौन सी खुली है, आपका काम होगा कि नहीं होगा, ये इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होगी। ये विद्याएं बहुत पहले से फैली हुई हैं, ये आज की नहीं है। लोगों को लगता है ये बाहर से आई है, 72 कार्ड बाहर से आए हैं, लेकिन हमारे जो तोते से जो कार्ड्स निकलवाए जाते हैं, आप देखिए उसमें कुछ बंडल होते हैं, 21 या 31 या 51, उसमें कई पिक्चर्स होती हैं, 108 से भी ऊपर। उससे आपके भविष्य को बताया जाता है। क्योंकि जो हमारे देवी देवता है, जैसे नरसिंह अवतार हो गए या विष्णु के बामन अवतार हो गए, हर अवतार का एक मीनिंग है, उससे आपके भविष्य को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो कार्ड से भी तो ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। सही बात है। जब मैं कार्ड पढ़ रही थी तो देखिए, बाहर जब हम कार्ड को पढ़ते हैं तो वो एक अपनी विधा बताते हैं, लेकिन मैंने उस विधा को अपने वैदिक ज्योतिष से जोड़ा। अच्छा। कि दिशा कौन सी है, नंबर क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड कौन सी दिशा को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये सब यहीं से निकला है, कुछ भी बाहर से आया नहीं है। सिर्फ पिक्चर चेंज कर देने से, कि यहाँ पे राजा की, यहाँ के विष्णु भगवान की पिक्चर होनी चाहिए थी, अच्छा, या लक्ष्मी जी की पिक्चर होनी चाहिए थी, वहां पे उन्होंने किंग की और क्वीन की लगा दी। ओके। मतलब तो वही है। हमारे राजा और रानी कौन है? श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। राइट। अगर श्री हरि विष्णु पालनहारा है तो पालने के लिए जो प्रोसेस है, पैसा, वो कौन दे रहा है? लक्ष्मी। राइट। तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि वैलेंटाइन डे की वजह से 7 दिन है, और जो शिवरात्रि है वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड है, जो लोगों को लगता है कि नहीं है। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं बिलीव कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने ये बात फर्स्ट टाइम सुनी है। मुझे लगता था कि वैलेंटाइन बाहर का ही एक तरीके से वहीं की पद्धति से आया है। सो फर्स्ट टाइम आपके मुंह से मैंने बात सुनी है। लेकिन जो ये जो डेज हैं, अष्टमी से लेकर सप्तमी से लेकर जो डेज आगे बढ़ते हैं, ये पूरी वो प्रोसेस है जब रति कामदेव को प्राप्त कर रही है। तो मैम ये 7 से स्टार्ट होता है और 14 तक चलता है, तो उसके बाद जो है फिर 15 से स्लैप डे शुरू हो जाता है, वो क्या होता है मैम? बनते जा रहे हैं। अच्छा। वो मुझे लग रहा है आप बन रहे हैं, क्योंकि अच्छा। अब लोगों में ईगो भी बहुत आ गया है ना, कि अगर आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो अब ये भी लो। तो अगले दिन ये ईगो है, अब लोगों में ईगो बढ़ रहा है। और जबकि अगर आप शिवरात्रि की बात करते हैं तो शिवरात्रि हमें क्या सिखाती है? समर्पण। वो ये नहीं कहती कि शिव ज्यादा करेगा मेरे लिए या पार्वती ज्यादा करेगी मेरे लिए, या शिव बदलेगा मेरे लिए। मैं तो राजा के घर की बेटी हूँ और तुम हिमालय पे बैठे एक योगी हो, शमशान घाट के एक योगी हो, तुम मेरे लिए बदलोगे या मैं तुम्हारे लिए बदलूंगी? तो वहां पे कोई किसी के लिए बदल नहीं रहा है। मैं हूं, आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है। राइट। तो पार्वती जी एक तरह से समर्पण दिखा रही हैं कि मुझे आप जैसे हो वैसे पसंद हो। आजकल के लोग क्या करते हैं? बदलना चाहते हैं अपने पार्टनर को। तुम्हारी ये हरकत नहीं ठीक लगती है, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सब बदलना चाहते हैं। वहां पे वो बदलना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं आपको ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ, या तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो। जैसे तुम बिफोर मैरिज थे वैसे तुम अब नहीं हो। तो वहाँ पार्वती कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, मुझे आप चाहिए, बस ये मेरे लिए काफी है। राइट। तो मिलन उसको कहते हैं कि जहाँ पे हम कहते हैं कि मुझे आप चाहिए, आपके साथ कुछ भी है, पैसा है, कम ज्यादा है, आपका नेचर गलत है, आपकी हरकतें गलत है, बट मुझे आप चाहिए। और शिव जैसा पति तो किसी को मिल ही नहीं सकता। सही बात है। जो उनमें समर्पण है, मुझे लगता है वो किसी को नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं, मैं कहती हूँ शिव की पूजा करो। अच्छा। शिव तो तब मिलेगा हमें जो समर्पण के देवता है। उन्होंने सती से ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ, मुझे गलत लग रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रावण उनके पास आया और उनको बोला मुझे आपकी पत्नी बहुत पसंद आई है। अच्छा। तो उन्होंने बोला वो मेरी पत्नी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम उससे जाके पूछो। अच्छा। तो रावण माँ के पास गया कि मुझे आप पसंद हो। तो उसने कहा ठीक है मैं पसंद हूँ, अब मुझसे युद्ध कर दूं।
अच्छा। तो अच्छा। शिव हमें क्या दिखाते हैं कि जो पत्नी है या जो पति है, जो हमारा हम्म। लाइफ पार्टनर है, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस हम्म। पे हमारा हक नहीं है हक तरीके से। नहीं है पूरी तरह। हम हम्म। उसकी इच्छाओं को पहले प्रेफरेंस देंगे, ओके। देन हम अपनी इच्छा उसके सामने जागृत करेंगे। हम्म। तो हमें वो सिखाते हैं। आजकल के हस्बैंड या वाइफ में क्या है, वो अपनी इच्छाएं पहले बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इतना पैसा मत खर्च हम्म। करो। हम्म। आप उनकी इच्छा तो पूछो। हम्म। आओ। और इसीलिए ईगो है लोगों में, हम्म। डोमिनेशन है लोगों में, और अब फीमेल्स में भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस चीज को दबाया गया वो बाहर आ रहा है। हम्म। तो अब रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। अब तो रिलेशन में हम कुछ और ही होता जा रहा है। अब क्या क्या ये नीले डब्बे में ये सब चीजें हुई जो घटनाएं। कुछ और नहीं हो रहा है। जो लड़कियों के साथ पहले बहुत हुआ, वो लड़कों के साथ कुछ हद तक हुआ है अभी तो। पहले अगर आप 70s में जाएं, 60s में जाएं, तो क्या हाँ। औरतों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। राइट। जलाया गया किचन के अंदर, कैसे उनको मारा गया, प्रेगनेंसी के समय उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये तो छोटा सा एक डेमो है जो पुरुषों के साथ हुआ। अच्छा, अभी और भी होना है कुछ। देखिए, मैं तो नहीं चाहूंगी हो, राइट। क्योंकि एक समय ऐसा था जब गंगा जी से पूछा गया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो उनसे सहमति मांगी गई कि तुम क्या कहती हो। एक द्रौपदी का टाइम था, एक सीता जी का टाइम था, जब आपके विवाह होते थे तो फीमेल पसंद करती थी कौन मेरा पति होगा, कौन से रूल्स को वो क्रॉस करेगा, मानते हुए आगे बढ़ेगा कि आप धनुष तोड़ सकते हो या नहीं। राइट। तो वो समय क्या था कि जहाँ स्त्रियों की पूछी जाती थी, पुरुषों से नहीं पूछी जाती थी। फिर एक समय आया जहाँ पुरुषों से पूछा जाने लगा, स्त्रियों को पीछे कर दिया। अब फिर वही समय पलट रहा है और कुछ भी नहीं है। और जब समय पलटता है तो कुछ ना कुछ तो होता है, बिल्कुल, जैसे द्रौपदी के साथ या कुंती वाली कथा में मिलती है। राइट। एक विकास जी, आपको एक बात क्लियर करूंगी। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, लोग महाभारत नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं हमें महाभारत के बारे में सब कुछ पता है, हमें नहीं पढ़नी है। हम गीता पढ़ते हैं क्योंकि सब लोग कहते हैं गीता पढ़ो। राइट। क्यों महाभारत पढ़ने को मना किया जाता है, आपने कभी सोचा है? आई थिंक युद्ध, लड़ाई। युद्ध और लड़ाई नहीं, वहां से विवाह की जो शुरुआत हुई थी, मैरिज की, वहीं से हुई थी। तब तक स्त्रियां और पुरुष स्वतंत्र थे अपने पार्टनर लेने और छोड़ने में। विवाह की जो शुरुआत हुई थी महाभारत काल से हुई थी। अच्छा। उससे पहले के जो विवाह हो रहे थे वो अपने स्वच्छता से हो रहे थे, कि मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ पूरी लाइफ रहना चाहती हूँ या नहीं। ओके। तब विवाह की शुरुआत हुई है। यानी उस टाइम पे भी लिव इन था इस एक तरीके से। हाँ, कह सकते हैं। Right. लेकिन एक सत्य से जुड़ा हुआ लिव इन, जहाँ पे झूठ नहीं है, जहाँ पे कुछ छुपाया नहीं जा रहा। आज वाला जो लिव इन है वहां पे सब कुछ छुपाया जा रहा है। राइट। अब जैसे कुंती के पुत्रों को पता चला कि कर्ण हमारा ही भाई है, तो उनके अंदर माँ को लेकर के कुछ क्वेश्चन जागृत हुए। ऐसे ही वहां पे एक ऋषि की कथा हमें मिलती है, जिसकी मदर दूसरे ऋषि के साथ जा रही है। तो वो देखता है कि मेरी मदर तो, फादर मेरा बायोलॉजिकल ये है, लेकिन ये तो किसी और के साथ प्रेम में है। तो उनको गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का वध कर देते हैं। तब से उन्होंने विवाह परंपरा को कैलकुलेट करते हुए कुछ रूल सेट किए और विवाह परंपरा को शुरुआत की। Okay. और उससे पहले जो भी स्वतंत्रता थी स्त्रियों के पास और पुरुषों के पास, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हर स्त्री क्वेश्चन मार्क करने लगेगी। इसलिए महाभारत पढ़ने को लोगों को मना कर दिया गया। Okay. कि बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंचे ही ना, स्त्रियों तक ये क्वेश्चन पहुंचे ही ना। अगर पहुंचे तो हम समाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब समाज शुरू हुआ तो महाभारत को छुपाया गया। अच्छा। और गीता को बढ़ाया गया, रामचरितमानस को बढ़ाया गया। लेकिन मैं कहती हूँ आपको नॉलेज हर ग्रंथ की होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर ग्रंथ कुछ ना कुछ दे रहा है। लेकिन महाभारत में यही बताया गया कि जो गीता का सार बताया गया है बस वही लो। महाभारत बहुत बड़ा एक ग्रंथ है जिसमें हर रिलेशनशिप के बारे में लिखा गया है, बहुत डीपली। बहुत डीपली कि अगर अर्जुन कह रहा है फर्स्ट डे कि मुझे इनसे नहीं लड़ना, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं। सिर्फ आपको क्या दर्शाया गया कि ये तो रिश्तेदारों के लिए कह रहा है, नहीं, उसके अंदर बहुत डीप चीजें बोली गई हैं। कि वो भावनात्मक कमजोर है या वो कुछ और भी सोच रहा है। तो हमें जो संतों के द्वारा, वाणी के द्वारा मिलता है, वो तो एक पार्ट है उस ग्रंथ का। आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत नीतियां, बहुत चाणक्य नीतियां, बहुत नीतियां मिल जाती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों से छुपाया जाता है क्योंकि लोग बहुत क्लेवर हो चुके हैं, और उसको भी अगर ले लेंगे तो और ज्यादा क्लेवर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बल्कि आप समझदार होते हो, आप चीजों को ज्यादा उससे समझते हो कि ये गलत है और ये सही है। हाँ, वही राहु वाला, प्रधान वाला अगर इंसान
महाभारत को पढ़ेगा तो वो दूसरी तरह लेगा, कोई गुरु वाला पढ़ेगा तो वो उसको दूसरी तरह लेगा। Right. जैसे चाणक्य नीति है, उस किताब को आप पढ़ेंगे तो कोई दूसरी तरह लेता है, कोई दूसरी तरह लेता है। कोई लेता है कि हाँ हमें अपनी लाइफ में ये रूल सेट करने चाहिए, ठीक है। Right. कोई कहता है कि नहीं हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, हमें इमोशनल रहना ही नहीं चाहिए। जैसे आज के टाइम पे मोबाइल फोन है, चाहे तो उसका हम अच्छा भी यूज कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। Right, बस इसीलिए शास्त्रों को, ग्रंथों को छुपाया गया और उसको ना पढ़ने के लिए एक डर डाल दिया गया कि इसमें तो युद्ध है, मत पढ़ो, आपके घर में युद्ध हो जाएगा। युद्ध तो हो जाएगा ना, जब आपको पूरे मूल तत्व पता चल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे, तो युद्ध तो होगा। राइट, सही कह रहे हो। जब तक हमें रूट्स नहीं पता तभी तक तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमें माता पिता एक संस्कार दे रहे हैं। अब हमारे अंदर संस्कारों से परे कुछ चीज आ रही है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो मैडम जैसे आपने अभी कहा कि वैलेंटाइन हमारे देश की पद्धति है, तो अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे देश की पद्धति नहीं है, हमारे देश से ही लिया गया। हाँ, सनातन धर्म की पद्धति है, वहां से जुड़ा हुआ है। राइट। तो फिर आज मैं जो आपसे उपाय जानने चाहता हूँ, रिलेशनशिप या शादी से रिलेटेड जो भी चीज मैं जानना चाहता हूँ, तो वो आज की डेट से ही स्टार्ट, मतलब कि वैलेंटाइन वीक्स जब से स्टार्ट होता है तभी से उसको अप्लाई करेंगे, या फिर वैलेंटाइन वाले डे वाले दिन अगर करेंगे, या फिर शिवरात्रि वाले दिन करेंगे तभी ज्यादा फायदेमंद पहुंचेगा? देखिए, कई बार शिवरात्रि वैलेंटाइन डे से आगे पीछे हो जाती है। हाँ, इस बार तो अगले ही दिन है। हाँ, नेक्स्ट डे है, 15 को ही है। 15 को ही है। कई बार बहुत डेज का अंतर पड़ जाता है। दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि इन दोनों से रिलेटेड ही आज मैं आपसे उपाय जानूं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप में प्रेम बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हो, बहुत दूर रहते हैं, लिव इन में है या कंट्रीज चेंज है, तो आप जो कामदेव का, जो वैलेंटाइन डे का जो दिन है, उस दिन भी उस रेमेडीज को कर सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन को पाना चाहते हो, तो शिवरात्रि का जो दिन है वो आध्यात्मिक ऊर्जा को इनक्लाइन करता है। ओके। और वो आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ शिव से जुड़ने वाली नहीं है, वो अपने पार्टनर से जुड़ने वाली भी है। आप किसी भी साइड इनक्लाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि शिव के साइड करना। वो आपकी डिजायर्स बताती हैं कि आपको क्या करना है। बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि धर्म है अच्छा है जहाँ पे राधे राधे करने को बोला जाता है, या मंत्र करने को बोला जाता है, या ज्योतिष। क्योंकि धर्म ज्योतिष नहीं मानता और ज्योतिष धर्म नहीं मानता। ज्योतिष कहता है स्टोन पहनो, ये करो, वो करो, को होगा, और धर्म कहता है ये सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ जब आप में डिजायर नहीं है, आपको सिर्फ प्रभु चाहिए, तो आपके लिए ये रास्ता परफेक्ट है धर्म का। अच्छा। जब आप नहीं चाहते हो कि मैं बहुत अमीर बनूं, जो भी लाइफ है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो धर्म का रास्ता। जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कुछ ज्यादा चाहिए, तो आप ज्योतिष की तरफ जाओ। ओके। लेकिन एक यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कि क्या ज्योतिष आपके भाग्य को बदल सकता है? क्वेश्चन मार्क जी। लिखा हुआ तो कोई नहीं बदल सकता, तो ज्योतिष भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर लिखा है और ब्लॉकेज है, दरवाजे बंद पड़े हैं, तो खोले जा सकते हैं। ओके। ऐसा भी होता है एक तरीके दरवाजे बंद हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है कि देखिए, मैं अपने लग्न कुंडली में कोई राजयोग लेके पैदा हुई और आपने मुझे बोला कि आप तो बहुत करोड़पति बनोगे, लेकिन D9 बर्थ चार्ट में वो नहीं है। इट मीन्स ये योग है तो, लेकिन किसी और जन्म में या कहीं और मुझे प्राप्त होगा, और D9 बर्थ चार्ट में भी वो मिल गया, तो इट मीन्स अभी मुझे प्राप्त होगा। D9 मीन्स उसकी नवमांश कुंडली, जैसे ब्रह्मा की कुंडली भी कहा जाता है। ओके। वो D9 उसका नवा टुकड़ा। 9 जब टुकड़े कर दिए जाए तो D9 बर्थ चार्ट बनता है। ओके। तो हम लोग D9 बर्थ चार्ट को देख के ओके करते हैं कि आपको मुझे उपाय बताना है, या कहना है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। अब अच्छा ज्योतिष है तो वो D9 को अच्छे से डीपली देखेगा, नहीं देखना होगा तो वो D1 से ही प्रेडिक्शन कर देगा और गलत हो जाएगी वो। ओके। यानी डीपली उसका एक तरीके से मिलता है। 360 बर्थ चार्ट बनते हैं एक कुंडली के। 360 और उसके बाद एक गर्भ कुंडली भी बनती है। तो इतनी कुंडलियों का अगर पूरा वो किया जाए तब प्रेडिक्शन की जाती है, तब एक्यूरेसी निकलती है। तो ये भी विज्ञान है। राइट। और कई बार हम फेल भी होते हैं और कई बार हम लोग बहुत अच्छे से पास भी हो जाते हैं। तो मैडम आज जो आप उपाय बताने वाले हो वो हर धर्म से रिलेटेड वालों का उपाय होगा? देखिए, पहली बात तो लोगों को लगता है सनातन धर्म क्या है, ये सिर्फ हिंदुइज्म है जी। हिंदुइज्म नहीं है, ये सत्य का धर्म है, जो रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो मूल है मनुष्यता की, जो मूल है वो है सनातन धर्म। इसको क्लियर नहीं किया गया। ये सब धर्मों के ऊपर है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। इसलिए मुस्लिम और हिंदू और क्रिश्चियन यहाँ पे वो नहीं करते। जो भी सत्य को पहचानना चाहता है वो सनातन धर्म की तरफ जा सकता है। तो लोगों को समझना पड़ेगा हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म से भी ऊपर सनातन है।
जिसका कोई अंत नहीं और जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर आप इसको सत्य धर्म कह दो, है ना, हम इसको मुस्लिम हिंदू से अगर वो कर दें तो ये सत्य धर्म है। क्लियर सी बात है कि आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हो तो करिए। और विकास जी, हमारे पास मुस्लिम भी आते हैं, हमारे पास यहूदी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सब धर्म के आते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन गलत है। सिख भी आते हैं। ज्यादा जो मुस्लिम लोग होते हैं वो तंत्र के उपाय जो है वो ज्यादा जानना चाहते हैं, उस तरफ ज्यादा भागते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो नहीं जाते, ये गलत अच्छा। है। क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जो मुस्लिम हैं और उन्होंने कभी तंत्र के लिए मुझसे क्वेश्चन नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बल्कि तंत्र को टैबू बनाया हुआ, डरते हैं लोग, जबकि तंत्र टैबू नहीं है। उसको डरने वाली कोई चीज ही नहीं है तंत्र। ओके। अगर आप तंत्र को सही से समझो तो वो तो एक मशीन है जो आपकी चीजों को इजीली कर सकती है। अगर मैं रोबोट रख लूं तो मुझे मेड की किचकिच नहीं सहनी पड़ेगी, है ना, मैं उससे इजीली काम करवा सकती हूँ, तो वो एक रोबोट है। तो तंत्र एक मशीन है जो आपके कार्यों को आराम से कर देता है। ओके। बस उसको सीखने की जरूरत होती है। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक नॉर्मल बात पूछता हूँ कि आप तंत्र भी जानते हैं और मंत्र हाँ, जानते मैं हैं? तंत्र की प्रैक्टिस पे हाँ, हूँ अभी। अच्छा। और 64 योगिनी पीठ से मैंने इसकी दीक्षा ली है। ओके। और मैं इसकी प्रैक्टिस में हूँ। ओके। लेकिन तंत्र दो प्रकार का है, एक शमशान तंत्र या मैला तंत्र, ओके। जिसे मल मूत्र और उससे जोड़ा गया है, और एक है साफ तंत्र। अच्छा, जो गृहस्थ में रह करके आप रूल्स को फॉलो कर सकते हो। आप कौन सा कर रहे हैं मैम? मैं तो गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ मेरे वाला। बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ रह रही हूँ, राइट। तो मुझे वही करना पड़ेगा। और मैं उस तंत्र को सही मानती भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जब आप किसी नकारात्मक शक्ति से जुड़ते हो ना, तो आपके अंदर नकारात्मकता आती है, आपके अंदर इच्छाएं, डिजायर्स जागती हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ता है। जबकि आप किसी सफाई की तरफ जाते हो, साफ चीजों की तरफ, तो आपके अंदर गुस्सा, डिजायर्स बहुत ज्यादा नहीं जागती हैं। बल्कि मुझे लगता है ज्योतिष ने, तंत्र ने मुझे सेटिस्फाइड किया है। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी इच्छाएं नहीं है, मेरी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, लेकिन वैसे उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड किया है। ओके। मेरे एग्रेशन को कम किया है। मेरे अंदर जैसे लोग मुझे, मेरे क्लाइंट कहते हैं आप मैम बहुत डाउन टू अर्थ हो। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं जुड़ी हूँ, मिट्टी से जुड़ी हूँ। ये अच्छी चीज है जो मेरे अंदर आई है। अच्छा, जो हमने आपके लिए भी जो रिसर्च किया था ना, उन्होंने भी हमें यही बताया था कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। नहीं, मैं ये आई हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अगर पहले बिफोर 16 कहूँ तो मैं अंगुलीमाल डाकू हूँ। अच्छा। जो कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकती है, जो कुछ अच्छा। भी कर सकती है, जो कुछ भी बोल सकती है। तो मुझे धर्म ने, संस्कारों ने, ग्रंथों ने मुझे ये सब दिया है, तंत्र ने, मंत्र ने। तो मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ज्योतिष भी सबको सीखनी चाहिए। भले ही आप एस्ट्रोलॉजर मत बनो अपने लिए, लेकिन सबको सीखनी चाहिए। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि आपको अपना नेचर पता चल जाता है। जब मुझे मेरा नेचर पता चला तो मुझे क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे अच्छा होगा, कहाँ पे बुरा होगा। और मैरिड लाइफ के लिए यही जरूरी है। सही तो कह मुझे मेरा नेचर पता और आपका नेचर पता हो। जब मुझे पता है कि गलती मेरी है तो मैं उसको स्वीकार करूंगी। आजकल के लोगों को पता ही नहीं कि गलती उनकी है। उनको लगता है मेरा हस्बैंड ही गलत है या मेरी वाइफ ही गलत है। प्रॉब्लम होती है कि गलती उनमें ही होती है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। कोई नहीं स्वीकार करता। स्वीकार नहीं करते। राइट। जब हम उनको बताते हैं ना ये आपका नेचर है, यहाँ पे ये गलतियां आप कर रहे हो, तब उनको समझ में आता, ओ तो गलती मेरी ही थी। ओके। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिष कहा गया कि वो लाइट दिखाता है। वो आपको दिशा देता है। और दूसरी हमारी कुंडली में हमारी दिशा महादशा, जो हमें दिशा दिखाती है। ओके। और जब राहु की या बुरे प्लैनेट की दशा चल रही होती है ना विकास जी, तो बहुत सी चीजें गड़बड़ होती हैं। ओके। क्योंकि आपकी दिशा ही गलत जा रही है। और जब वही अच्छी दिशा आ जाती है तो वही चीजें ठीक हो जाती हैं। जैसे डिवोर्स लेके कई लोगों को लगता है यार पार्टनर तो अच्छा था, डिवोर्स क्यों ले लिया? क्योंकि दशा गलत थी। वो आपको गलत दिशा की तरफ ले गई और आप चले भी गए। तब आपने किसी की सुनी भी नहीं जिन्होंने समझाया। राइट। इसलिए डिवोर्स होते हैं। और कई बार डिवोर्स अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशन है और डिवोर्स हुआ। लोगों को लगता है कि हमारा रिलेशन भी टॉक्सिक है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी समझ ही नहीं पा रहे। राइट। ये बड़ी प्रॉब्लम है लोग। अच्छा मैम, अगर मैं इसी में सॉल्यूशन लेना चाहूँ कि हम इन चीजों को पहचाने कैसे कि कौन गलती कर रहा है, तो कैसे पहचाने? यही मैं कहती हूँ, चाहे अंक शास्त्र है, चाहे ज्योतिष है, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ आप ज्योतिष सीखो, दूसरों का भविष्य बताने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए। सपोज दैट मैं आपको कहूँ कि आपका लग्नेश सूर्य है,
आप में मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप नेतृत्व करने की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन आप में डोमिनेशन भी तो है। आपकी सूर्य की रेशमी किरणों में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है, तो पत्नी भी आएगी तो अस्त ही तो होगी। तो आपको अपनी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा ना, उसकी ऊर्जा थोड़ा ना बढ़ा दोगे, उसकी तो वही रहेगी। तो बैलेंस हमें ही समझना पड़ेगा। तो ज्योतिष में जाके मैंने अपने आप को समझा, और ये खोज सबसे बड़ी खोज होती है। अगर आप अपने आप को ही समझ जाओ, दुनिया समझ जाओ, सही बात उससे बड़ा है कि खुद को समझ जाओ। ठीक है मैम, तो मैं अगर आपसे उपाय जानना चाहूँगा तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले अगर मैं शादी से रिलेटेड ही बात आपसे पूछना चाहूँ कि शादी जो है, शादी से रिलेटेड आप क्या उपाय बताएगी इस वैलेंटाइन पे या फिर जो शिवरात्रि पे उपाय करें कि शादी जो है उनकी जल्दी हो जाए? पहले तो जो लोगों को लगता है कि अब शादियां कम हो रही हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, जेंजी हैं, ये गलत है, ये मिथ्य है। शादियां पहले भी कम होती थी, लेकिन आपको एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं पता होते थे। पहले भी लोगों की शादियां नहीं होती थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी 80s में, 70s में, 60s में, 50s में। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादियां नहीं कर रहे हैं। तो हर कुंडली शादी के लिए नहीं बनी है, ये क्लियर होना चाहिए। शादी अगर करवा भी देते हो तो 6 महीने बाद, 2 साल बाद डिवोर्स हो जाता है, तो फिर उसको अकेले ही रहना पड़ता है। तो हर कुंडली शादी के लिए नहीं बनी है। दूसरी बात, जैसा कि लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि ये साल 2025 9 नंबर का है, डिवोर्स बहुत होंगे। डिवोर्स क्यों होंगे बहुत? क्योंकि शनि आया धर्म की राशि में, 2025 में आया। गुरु मिथुन राशि में चल रहा था, और वृषभ राशि से मिथुन राशि में उसने ज्यादा रहना था 2025 में, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने थे। आपने इस साल क्या देखा कि धर्म गुरुओं के तक से मुंह से कुछ भी निकला है। हाँ जी। जब आप देख रहे हो कि गुरुओं के मुंह से भी कुछ भी निकल रहा है, जो इतना ग्रंथों को पढ़ के बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में तो तू मैं होनी स्वाभाविक थी। बिल्कुल। अब 2026 आएगा, जब गुरु उच्च का हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि धर्म गुरुओं के स्टेटस चेंज हो जाएंगे, यानी और ज्यादा ऊंचे जाएंगे। जो सच में नॉलेजेबल है वो बहुत हाई पे जाने वाले हैं, और मैरिड लाइफ भी स्थिर हो जाएगी। शादियां बहुत होंगी 2026 में। अच्छा। क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो वो प्रॉस्पेरिटी, सुख, विवाह के कारक है। अगर पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शुक्र है विवाह का कारक, और स्त्री की कुंडली में गुरु है विवाह का कारक। तो कहीं ना कहीं बहुत सी स्त्रियों की शादी तो 2026 में होने वाली है, होने ही वाले। जब स्त्रियों की होगी तो ऑफ कोर्स पुरुषों से होगी। तो अगर पुरुष शादी करना चाहते हैं तो अपने शुक्र को एक्टिवेट करें, और अगर स्त्रियां शादी करना चाहती है तो अपने गुरु को एक्टिवेट करें। क्या करें मैम, आप थोड़ा बताइए। आपने देखा होगा पहले की लड़कियों को हर पंडित पुखराट डाल देता था। हाँ। केले के वृक्ष की पूजा बता देता जी था। जी जी, बहुत सुना आपने है। बहुत सुना होगा। बहुत सुना है। और पुरुष को कहते थे कि दही से नहा लो, परफ्यूम लगाओ, शुक्र एक्टिवेट करो। ये बात सही है। अच्छा। हाँ जी, कि अपने गुरु तत्व को एक्टिवेट कराना है, उसके पुरुष तत्व को एक्टिवेट करना है। और ये हर स्त्री जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी, विवाह नहीं हो रहा उसके लिए भी, कि अगर आप अपने गुरु तत्व को एक्टिवेट कर लो तो आपके रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएंगे, या विवाह नहीं हो रहा तो हो जाएगा। केले के वृक्ष से पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, बृहस्पतिवार के व्रत, पुखराज को धारण करना, या पीली चीजों को ज्यादा बढ़ा देना। हाँ, जैसे हल्दी का तिलक है, हल्दी से स्नान करना है, इत्यादि। अब यहाँ पे पुखराज, पहली बात तो पुखराज हो या हीरा हो या कोई भी स्टोन हो, वो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर पहने। रत्न उसी ग्रह की नेचुरल चीज है, जैसे हम अपनी धरती के एक नेचुरल वो है, वैसे रत्न भी नेचुरल ही है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट होते हैं। अगर मेरा नंबर देखा जाए, सपोज दैट मैं 1 नंबर बॉर्न हूँ, 2 नंबर मेरा लकी है, मुझे 8 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ जोड़ा जाएगा तो मैं साइड इफेक्ट दूंगी। वही 3 नंबर के साथ या 6 नंबर के साथ जोड़ा जाएगा तो मैं साइड इफेक्ट नहीं दूंगी। तो वही स्टोन करता है कि आप ऐसे ही नॉर्मली डाल देते हो तो वो कई बार साइड इफेक्ट देता है। एक सबसे बड़ा मिथ्य भारत का, मोती हर किसी को डलवा दिया जाता है, ये सबसे बड़ा गलत है कि गुस्सा मोती शांत कर सकता है, बहुत बड़ा मिथ्य है। अच्छा। मोती मन को शांत करता है, गुस्से को वो कैसे शांत कर सकता है? वो आपके मन में स्थिरता लाता है, वो गुस्से को शांत नहीं करता है। तो लोग कहेंगे मैडम पंडित जी ने मोती डाला था, गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा, ये गलत है, ये मिथ्य है। ये तो बहुत जगह सुना है मैंने कि मोती डाल दो गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा मंगल से आता है, एग्रेशन मंगल से है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो आप चंद्रमा को डाल रहे हो ना, मोती डाल रहे हो चंद्रमा का, तो उससे मंगल का क्या वो। ओके मैम, लेकिन मन शांत रहेगा तो गुस्सा भी नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। अगर मैं गुस्से वाली हूं तो जब मुझे गुस्सा करना है वो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे मैं कितनी भी शांत रहूं। जब मुझे किसी पे गुस्सा करना है वो करूंगी ही करूंगी।
जब लोगों को समझ में आ जाता है कि गुस्सा कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, वो बैलेंस हो जाते हैं। राइट। तो मोती सिर्फ बैलेंस करता है आपको, हम्म। आपके गुस्से को कम नहीं करता। ओके। अब पति पत्नी में दोबारा मैरिड लाइफ पे आ जाते जी हैं, जी। तो पत्नी को हमेशा गुरु तत्व को एक्टिवेट करते रहना चाहिए, जिससे आपके घर में भी दाम्पत्य जीवन सुख में रहे। और पुरुष तत्व को शुक्र तत्व को, अब शुक्र क्या है? लग्जरी। जी। आपने शुरू से देखा है कि अगर स्त्रियां बहुत सजती हैं तो राजा भी बहुत मेंटेन रहता है। और श्रृंगार हमारे जो 16 संस्कारों में लिखित दिया गया है। तो जो लोग कहते हैं कि पुरुष श्रृंगार नहीं करते, स्त्रियां बहुत करती है, मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। अच्छा। इससे सबका शुक्र तत्व एक्टिव रहेगा। आपने बहुत से लोग देखा होगा, अमीर हैं बट पुराने कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, बहुत गरीब बन के रहते हैं, पैसा होते हुए भी वो उसका उपभोग नहीं कर रहे। और हमारा यूनिवर्स क्या कहता है कि पैसे की, लक्ष्मी जी की इज्जत बहुत करो, रिस्पेक्ट बहुत दो। अगर आप कंजूसी भी कर रहे हो तो भी शुक्र आपका खराब हो रहा है। अच्छा, तब भी होता है? तब भी होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि संभल के पैसे खर्च करो तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। राइट। हर कीमती चीज को हमें रिस्पेक्ट देनी है, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरी भविष्य के लिए जरूरी है और कहाँ पे नहीं है। सपोज दैट मेरे पास 100 लिपस्टिक्स हैं और मैं 100 और मंगा ले रही हूँ, तो गलत है, तो ये वेस्ट ऑफ मनी। अगर मेरे पास 10 है और मैं एक और मंगा ले रही हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेरी सुंदरता को और बढ़ाएगा। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो पुरुषों को भी सच सवर के रहना चाहिए, उससे शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। पहले के पुरुष नहाने के बाद तेल या घी जरूर लगाते थे, मलाई जरूर लगाते थे। जी। आजकल के पुरुषों ने बिल्कुल ये बंद कर दिया, तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं अपने दादाजी या बुजुर्गों को देखती हूँ तो वो घी या मलाई से नहाते थे या बॉडी पे लगाते थे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी लोशन, बहुत सी ऐसी चीजें लगा रहे हैं। गलत करो, आपको घी लगाने से, क्योंकि घी का जो तत्व है वो शुक्र तत्व है। अच्छा। आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। इत्र लगाने से, परफ्यूम और इत्र में फर्क है। परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है, इत्र में ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें अल्कोहल नहीं है। तो इत्र लगाएं। और इत्र लोग कहते हैं यहाँ लगा लो, शुक्र एक्टिवेट होगा। लेकिन इत्र कहाँ लगाई जाती है? जहाँ पे आपकी नसें दिख रही हो, जो ग्रीन कलर की आपकी यहाँ भी लगाते हैं कुछ लोग। हाँ, तो यहाँ पे दिखती हैं कई लोगों की, यहाँ पे दिख जाती हैं, यहाँ दिखती हैं। ऐसी जगह लगाने से शुक्र एक्टिवेट होता है। नसों के पास लगाने से। पहले की रानियां कहाँ लगाती थी? अपने इस एरिया पे, कान के पीछे, यहाँ पर कपड़ों पे नहीं लगाती थी। अब लोगों ने कपड़ों पे छिड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, वो स्किन पे नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, आप अपना शुक्र एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हो। राहु एक्टिवेट होगा? अल्कोहल तो राहु है ना। ओके। तो आपका राहु ही तो एक्टिवेट हो जाएगा, शुक्र कहाँ से हो जाएगा? फिर लोगों में ईगो जागता है, ओवर कॉन्फिडेंस जाग जाता है, मैं ये कर डालूंगा, फिर मैं अगले साल ये कर डालूंगा। तो लोगों में क्या बढ़ जाता है? इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप परफ्यूम लगाने वाले लोगों से मिलो, उनमें इच्छाएं ज्यादा है। राइट, सही कह रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम इत्र तो यूज ही नहीं कर रहे, हम तो परफ्यूम यूज कर रहे हैं। ओके। तो इत्र लाइए, प्योर लाइए, और उसको अपनी ऐसी जगहों पर लगाइए जहाँ पे आपकी नसें दिख रही हैं। ओके। और फीमेल क्या करे? स्त्रियों को भी, मैरिड लेडीज को भी इत्र लगाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इत्र गिफ्ट नहीं करना चाहिए, मिथ्य है। आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, जिससे भी आप प्यार करते हो, चाहे वो भाई से है, चाहे वो बेटे से है, आप इत्र सबको गिफ्ट कर सकते हो। जिससे मुझे प्यार नहीं है, मैं उसको गिफ्ट नहीं करूंगी कभी भी। राइट। एक नॉर्मल रिलेशन है तो मैं कभी गिफ्ट नहीं करूंगी। तो ये तो मिथ्य है कि इत्र गिफ्ट नहीं करना चाहिए। सबको आप कर सकते हो जहाँ पे आपका प्यार है, मदर को, बहन को, किसी को भी। हाँ, ये बहुत सुनी है कि बर्थडे पड़े या जन्मदिन पड़े तो अपने जानने वालों को जो है वो इत्र या फिर परफ्यूम जो है वो गिफ्ट मत देना। मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इत्र ही दूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं चाहूंगी कि हमारे रिश्ते की हमेशा खुशबू बनी रहे, तो मैं तो इत्र ही दूंगी। हाँ, जो मेरी नॉर्मल फ्रेंड होगी मैं उसको इत्र कभी नहीं दूंगी। अच्छा। क्योंकि वहां पे मैं रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ। जहां मैं रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं इत्र दूंगी। तो ये मिथ्य फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे कि परफ्यूम किसी को गिफ्ट मत करो। मैं तो कहती हूँ भाई को भी दो, बहन को भी दो। आपके रिश्ते से खुशबू आनी चाहिए। और एक्स को अगर वापस पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि में कौन सा एक बढ़िया उपाय बताना चाहेंगे आप कि जिससे जो है एक्स वापस आ जाए? देखिए, पहली बात तो हर एक्स किसी की लाइफ में नहीं आ सकता, इस चीज को कैलकुलेटिव रखिए और उसके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो शिवरात्रि का एक उपाय बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपने बिल्व पत्र लेना है और बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। 5 पत्तों वाला बिल्व पत्र बहुत कम मिलता है। ठीक है, उस पे आपने लिखना है सीताराम। सीताराम और सीता राम करके आपने 21 या 51 पत्ते तैयार कर लेने हैं। इसको शिवलिंग पे चढ़ाएं।
अब आप कहेंगे हम तो प्रेम पाना चाहते हैं और सीताराम क्यों? क्योंकि सीता जी भी तो श्री राम जी के जीवन में कई बार जुड़ी हैं, कई बार आई है ना वो वापस। राइट। तो अगर आप उनके, क्योंकि शिव किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव पुराण में शिव कहते हैं कि मैं राम मेरे गुरु हैं, मैं उनको, वो मेरे इष्ट है, मैं उनका मंत्र जाप कर रहा हूँ। अच्छा। और राम कह रहे हैं कि मेरा शिव गुरु है, वो मेरे इष्ट है, मैं शिव का जाप कर रहा हूँ। तो अगर आप शिवलिंग पे सीताराम रख के चढ़ाते हैं तो आपके एक्स या फिर आपके जो तलाक चल रहा है और आप चाहते हो कि तलाक ना हो, वो वापस आने के चांसेस बन जाते हैं। इसमें एक तांत्रिक प्रयोग भी आपको बता देती हूँ। आपने एक कागज पे अपने पार्टनर का नाम लिखना है और सिंदूर से लिखना है, कोई पेन नहीं यूज करना आपने, और उसको पीपल के पत्ते पर रख कर उसकी सिगरेट की तरह रोल कर देना उसको। अच्छा। ठीक है। उसके ऊपर कलावा बांध दीजिए और पीपल के पेड़ पर जहाँ पे टहनी बहुत ज्यादा हिल रही है, क्योंकि पीपल का पेड़ हमेशा हिलता रहता है, वहां पे बांध आइए और बोल के आइए कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, यानी उसकी जो थॉट ऑफ प्रोसेस है उसमें मैं दोबारा जागृत हो जाऊं, या अगर मेरा वो खत्म हो गई थी एनर्जी उसकी सोच में, तो वो दोबारा जागृत हो जाए। अच्छा। वो वापस आ जाए, आप बोल के आ जाओ। और ऐसे पीपल के पेड़ पे बांधिएगा जहां से वो कहीं ना कहीं क्रॉस होते हों, अगर उसके घर के आसपास। अच्छा, है तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप दूसरी सिटी में भी रहते हो तो भी इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा कम। ओके। तो ये आपके पार्टनर को वापस ला सकता है। और ये कितने समय में काम कर जाता है मैम? ये सैटरडे को करना चाहिए, और मुझे जो मेरा वो कहता है लोगों के 3 महीने के अंदर भी वापस आए और 1 हफ्ते में भी वापस आए। 1 हफ्ते में वापस? लेकिन वही क्वेश्चन है, क्या आपकी कुंडली में उसका वापस आना लिखा है या नहीं? ये क्वेश्चन रहेगा। राइट। सबके लिए ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ बहुत लोगों का भला हो जाएगा 3 महीने के अंदर। सही बात है। और मैम अगर प्यार की बात चल पड़ी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वन साइडेड ही लव है तो क्या, अगर उसको पाना चाहते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि 2 साइडेड बन जाए लव? देखिए, पहली बात तो प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है। जो लड़के लड़कियों में दिखता है, या जो हमारे में भी 20 या उसमें अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन था, वो प्रेम नहीं होता। और प्रेम तो वन साइडेड हो भी सकता है ना। प्रेम तो प्रेम है। वो तो, अब मुझे शिव से प्यार है, मुझे शाहरुख खान बड़ा पसंद है, तो वो तो वन साइडेड ही रहेगा। वहां से 2 साइड कैसे हो सकता है? तो मैं कहती हूँ प्रेम बड़ा पवित्र एक वो है जिसमें फिजिकल डिमांड नहीं होती, जहाँ पे मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे जुड़े। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मुझे अच्छा लगता है, बस इतना काफी है मेरे लिए जी। तो अगर आपको वन साइडेड प्रेम है, बहुत अच्छी चीज है। आपको वन साइडेड प्रेम मुझे लगता है सुधार देता है, आपके अंदर बदलाव पैदा कर देता है, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है कि उसको क्या क्या चीजें पसंद है, मैं अपने अंदर वो चेंजेस ले आऊं, तो वो आपको बदलता है। ओके। और अगर आप वन साइड प्रेम को 2 साइड करना चाहते हो तो ये बड़ा मुश्किल बात है। अच्छा। क्योंकि दूसरी ऊर्जा को, उसकी किस्मत में क्या है, उसको कौन सा पार्टनर मिलना है, ये बहुत बड़ी बात है। यही बात सही। अब लोगों को कैटरीना कैफ बड़ी पसंद है ना, तो सबको कैटरीना तो नहीं मिल जाएगी। राइट, सही बात। वो तो एक ही की कुंडली में थी तो उसको मिल गई। सही बात। लेकिन फिर भी नॉर्मल वे में अगर बोला जाए तो आप शिवलिंग पर पान के पत्ते में एक बताशा और 2 लौंग रख के उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लेते हुए कि वो मेरी लाइफ में अगर है तो मुझे कोई इंट्यूशन दो, या आप कुछ बताओ कि वो मेरी लाइफ में आ जाएगा, और उस पे चढ़ा दे। ओके। और जो पार्वती और शिव हैं उनमें गठबंधन कर दे। गठबंधन करना बहुत सिंपल है, आप सूत्रा लें जो कलावा होता है, और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज दोनों को लपेट दें। अच्छा। पार्वती जी को और शिव जी को। इससे मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, मैरिड लाइफ में तलाक की कंडीशन भी दूर हो जाती है। और अगर वन साइडेड लव है तो शायद उसमें अट्रैक्शन, अगर आपकी कुंडली में है तो उनमें अट्रैक्शन जग जाएगा। हमें अट्रैक्शन ही जगाना है, अगर हमारे अंदर है तो उसके अंदर जाग जाए। राइट राइट, बिल्कुल। लेकिन मैं प्रेम को बहुत अलग लेती हूँ। आपका जो पति पत्नी वाला प्रेम है वहां पे फिजिकल भी होगा, आपको टच भी अच्छा लगेगा, आपको उसकी खुशबू, उसकी बदबू सब अच्छी लगेगी जी। लेकिन प्रेम सिर्फ ये वाला प्रेम नहीं होता। प्रेम बहुत तरह से होते हैं। प्रेम एक बच्चे के साथ भी होता है, एक माँ के साथ भी होता है, एक मेरा शिव के साथ है, या माँ बगलामुखी के साथ है। तो प्रेम बड़े अलग अलग होते हैं मुझे लगता है। मैं शाहरुख खान को अलग रूप में देखती हूँ, कई लोग उसको अलग रूप में, लोग कहते हैं वो तो मुस्लिम है मैम, कहती हूँ मुझे मुस्लिम और हिंदू यहाँ समझ नहीं आ रहा। सही बात है, इंसान है वो, एक इंसान है और मुझे अच्छा लगता है बस। सही बात है। सही बात है। देखिए मैम, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे से कपल बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा उनका रिलेशन दिखता है, लेकिन बाद में पता लगा कि लड़की ने बताया कि नहीं, हम सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए, उसमें दिखावा करने के लिए जो है बनाते थे। हाँ, प्रेम में दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रेम में दिखावा हो भी नहीं सकता विकास जी। अगर आप रियल प्रेम में हो, आप में आपसे दिखावा होगा ही नहीं।
मैंने एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी जी। एक पिक्चर थी, वो लड़की उसके गोद में बैठी थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि ये कितने दिन में तुम्हारा रिलेशनशिप है? कह रहा है 1 महीना पहले। हम्म, मैं कहा 1 महीना पहले वाली लड़की गोद में बैठ के ऐसी पिक्चर खिंचवा ले, ये प्रेम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहां पे एक एहसास जुड़ेगा, वहां शर्म भी होगी, वहां थोड़ा सा इंसान प्रेम में, स्पेशली फीमेल्स अपने आप को थोड़ा बंद रखती हैं, राइट। लड़के खुलते हैं। ये हमारा जेनेटिक वो है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो 1 महीने में आपकी गोदी में बैठ के फोटो खिंचवा रही है, ये प्रेम तो नहीं है। 100% वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम अगर आप जेनेटिकली समझें, जो शायद ब्रह्मांड के द्वारा हमें इनबिल्ट किया गया है, तो प्रेम में शर्म भी है, प्रेम में उत्सुकता भी है, प्रेम में लड़ाई भी हो रही होती है कि मुझे वो चाहिए, और प्रेम में एक समर्पण भी होता है। तो गोद में बैठने वाली लड़की प्रेम नहीं कर सकती। सही कह रहे हो। अब लड़कियां इस चीज को मुझे ट्रोल करेंगी, लेकिन मैं सच बोलूंगी, जिस दिन आप सच में प्रेम करोगे ना, आपके अंदर ये सारी भावनाएं जागृत हो जाएंगी। बिल्कुल। जब तक ये भावना जागृत नहीं हो रही, आप में प्रेम है ही नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। मैम, क्या कोई तरीका नहीं है कि सामने वाला जो है वो हमसे लव करता है या करती है, क्या पहचान सके? कुछ ऐसा कोई तरीका है? देखिए, वो उसकी आंखों में समझ में आ जाएगा। अगर कोई इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, मेरे लिए क्या सोच रहा है, मैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बता सकती हूँ कि ये कैसा होगा। तो मुझे लगता है कि प्रेम है अगर रियल, तो सिर्फ उसकी आंखें देखो, उसके फिजिकल बॉडी को, उसने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका टच को समझो। और स्त्रियों में बहुत बड़ा एक भगवान के द्वारा एक वो दी गई है कि टच बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मेरा बेटा मुझे कैसे टच कर रहा है, मेरा पति मुझे कैसे टच कर रहा है, या कोई और आदमी मुझे कैसा टच दे रहा है। तो टच आपको बहुत कुछ बता देता है। ये पूरा बॉडी हमारी सेंसर बोर्ड है। पूरी बॉडी, एक एक रोम छिद्र। आपको पता है कि विवाह हमारे सनातन धर्म में जलाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों नहीं जाता, जल प्रवाह क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो पंच तत्वों में सबसे बड़ा इम्पैक्टिव तत्व है वो अग्नि है। और जो हमारे सेंसर बोर्ड है, ताकि हमें हमारी अगले जन्म का जो पाथ है वो बहुत क्लियर रहे, हमें चीजें याद ना रहे, इसलिए जलाया जाता है। लोगों को दफनाया नहीं जाता हमारे उसमें, क्योंकि दफनाने के बाद आपकी जो सेंसर है वो खत्म होने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो आपकी आत्मा की जो एक पाथ है वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। ऐसे हमारी आत्मा बहुत जल्दी ट्रैवल पे चली जाती है। इसलिए सनातन धर्म को बहुत डीप कहा गया है कि वो बहुत डीपली उस पे जाके वो करता है। लेकिन मुस्लिम तो अभी भी दफनाते हैं और बहुत से जहाँ पे विवाह नहीं होते, हमारे हिंदू धर्म में भी जल प्रवाह किए जाते हैं। हाँ, अगर आपका विवाह नहीं हुआ किसी बच्चे का, तो उसको जल प्रवाह किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप फिजिकल नहीं हुए हो, अभी तक आपने बेसिक रिलेशनशिप को नहीं जिया है। क्योंकि जब हम फिजिकल होते हैं, मदर के साथ एक टच, एक पिता के साथ टच, एक पत्नी के साथ टच, एक बच्चों के साथ टच, और अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और भी टच, तो हमारी बॉडी हर टच को रख रहा है। चिप में सारे कैलकुलेशन हो, जैसे कंप्यूटर, आपके फोन में जो गया वो लैपटॉप में सारी चीजें हैं, वो डेटा में सब कुछ है। तो हमारा डेटा हर चीज को रख रहा है। लोगों को लगता है कि नहीं रखता। उस डेटा को क्लियर करने के लिए बॉडी को जलाया जाता है। और लोगों को लगता है ये ब्रह्मरंध्र की प्रोसेस, जलाने की प्रोसेस क्यों की, इतना घी क्यों डाला जाता है, ताकि एक एक ब्रह्मरंध्र हमारा खत्म हो सके। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जलाया क्यों। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हमारे शास्त्रों में बुरा बोला गया। क्योंकि आप उस चिप को, उस ज्ञान को भी तो रख रहे हो ना, उसके शरीर की स्मेल को, उसके टच को, उसकी छुअन को, उसकी बहुत चीजों को आप अपनी बॉडी में रख रहे हो। जितनी आपकी बॉडी भारी होगी, उतनी आगे का पाथ आपका कठिन होगा। इसलिए आपको बोला गया कि रिश्ते कम रखो। जो भगवान ने आपको दे दिए, बस उतने में ही खुश रहो। मैम, अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी का जो है, ये जो प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इसका मैं अगर उपाय जानना चाहूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल हट लोगों में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ से खत्म होनी चाहिए। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं, जो बढ़ा देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में किसी भी ऐसे प्लैनेट जो सप्तमेश है, सप्तम भाव से अटैच हो रहा है, या गुरु और शुक्र से अटैच हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। इसमें भी हम फिजिकल देखने के लिए अष्टम भाव को और सेकंड हाउस को भी देखते हैं कि वो बंदा फिजिकल है भी या सिर्फ ऊपरी लगाव है और फिजिकल कुछ नहीं हुआ। तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ को, बच्चों को खराब कर रहा है। हमारे बच्चे अगर जैनजी बने, वो इस कारण भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के अंदर बहुत लड़ाइयाँ और बहुत सी चीजें देखी हैं।
तो आपको शिव पार्वती का गठबंधन जरूर करवाना चाहिए हर शिवरात्रि के शिवरात्रि या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर। ओके आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर तो आपको शिववास देखना पड़ेगा, आप तभी करवा पाओगे। ओके लेकिन शिवरात्रि पर हमें शिववास नहीं देखना पड़ता, हम्म, चाहे वो महाशिवरात्रि है चाहे वो मासिक शिवरात्रि है। ओके तो आप जाकर के उनका गठबंधन करवाओ। आप अगर बैद्यनाथ गए हो कभी, जो बिहार में है, तो वहां पे पार्वती जी के मंदिर का और शिव जी के मंदिर का गठबंधन की प्रोसेस की जाती है। जो भी भक्त जाता है वहां जाकर के करवा के आओ। ओके आपके अंदर थर्ड एनर्जी का पूरी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। एक तंत्र क्रिया और बता देती हूँ, इसमें बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र क्रिया नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है। तो एक लहसुन की कली आपकी इस प्रोसेस को पूरा कर सकती है। एक सफेद कागज पर काले रंग के पेन से पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखिए कि मेरी लाइफ से चला जाए। उसको लहसुन की जो एक कली है, बड़ी सी कली लेनी है, उसमें चीरा लगा के उसको हमने अंदर भर देना। एक कटोरी में उस लहसुन की कली को रखना है, उसमें डालना है एक ढक्कन सिरका, एक आधा नींबू और इसमें डालनी काली मिर्च। काली मिर्च 3-4 चुटकियां आप डाल दीजिए। और जब आप ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने बोलना है ये मेरी लाइफ से पर्टिकुलर इंसान चला जाए। इसको 3 दिन आप अंधेरी जगह पर रख दीजिए जहां रोशनी की एक किरण ना जाए, और जब इस प्रोसेस को करें तब भी अंधेरा हो। 3 दिन बाद इसको अंधेरे में जाकर के मिट्टी के अंदर गाड़ के चले आए, वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। ओके मतलब वाइफ भी चाहे तो हस्बैंड के लिए करवा सकती है? हाँ, बिना बताए उसको कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप अपनी जो गुरु फिंगर है इस पे थोड़ी सी अपनी थूक को लगा के अपने कान के पीछे उसका नाम लेके 7 बार रब करते हो कि ये आपकी लाइफ से चला जाए। कोई भी दुश्मन के लिए भी आप बोल सकते हो, तो ये प्रोसेस काम करती है। और नाम ना पता हो मैम तो? नाम तो या पिक्चर या नाम कुछ तो आपको पता कुछ होना पता चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्स को कुछ मैसेज दे रहे हो। तो आपको क्लियरिटी, जैसे हमारे पूजा में क्या बोला जाता है, गोत्र क्या आपका, आपके पिता का नाम क्या, आपकी माता का नाम क्या है, तो सारे वो लिए जाते हैं ना। वैसे ही तंत्र में भी आपको सब एग्जैक्ट एड्रेस दिया जाता है। हाँ, कि इसी इंसान का हम काम कर रहे हैं, हम और किसी का काम नहीं कर रहे हैं। राइट, इसी का कर रहे हैं। ठीक है मैम, पिक्चर होनी या नाम होना बहुत जरूरी है। जी मैम, बहुत आपने एक से एक उपाय बताए और काफी अच्छी नॉलेज भी दी। मैम चलते चलते मैं आपसे एक व्यूवर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो चलिए व्यूवर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है मैम, एक ये क्वेश्चन आया है, अरसलन की तरफ से है, ये कोई अरसलन करके कोई नाम है। उन्हें पूछा है कि विकास भैया आप प्लीज क्वेश्चन पूछेगा कि इन लॉ को अपनी तरफ करने के लिए और हस्बैंड, मतलब इन लॉ और हस्बैंड दोनों जो है वो उनकी तरफ रहे, तो उसका कोई उपाय हो तो क्या उसका उपाय हो सकता है, थोड़ा बताइए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो। देखिए, पहली बात तो पत्नी और उसके घर वाले, यानी पत्नी तो आपकी शुक्र से देखी जाती है, तो इत्र लगाना आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 40 दिन दही से नहा लीजिए। दही से लेकिन फुल बॉडी नहाना है। अच्छा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अंडर आर्म्स में नहीं लगाया या मैंने यहाँ नहीं, आपको फुल बॉडी दही से नहाना है। और जिसकी विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के का, वो भी 40 दिन दही से नहा ले तो विवाह के योग खुल जाएंगे। ये गारंटेड उपाय है और ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए। अब ससुराल पर आते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव को अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव का जो कारक प्लैनेट है वो मंगल है। ठीक है, आप शहद शिवलिंग पे चढ़ाने लग जाइए। चाहे लड़की का ससुराल है चाहे लड़के का ससुराल है, क्योंकि लड़कियों में ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि इन लॉज मेरी इतनी नहीं सुनते। जी। तो अपने शिवलिंग पे शहद चढ़ाने लग जाइए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। और अगर बहू अपनी सास को सुनहरे रंग की साड़ी गिफ्ट करती है, साल के शिवरात्रि पे आप कर सकते हो, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे कर सकते हो, या फिर नव दुर्गा में कर सकते हो। सुनहरे रंग की साड़ी पूरे श्रृंगार के सामान के साथ, तो भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। या आप अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ भी कर सकते हो, पर रंग सुनहरा होना चाहिए। और जो आपने शहद चढ़ाने को कहा है वो कब कब चढ़ाना है, कितने समय? आप डेली भी चढ़ा सकते हो। अच्छा। इससे आप जिसका नाम लोगे कि मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, मेरे कुलीग्स मेरे साथ नहीं है, सही है, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, शहद आपके हर रिलेशनशिप को अच्छा करता है। ओके। और अगर शहद की बोतल ली जाए और भोजपत्र में पर्टिकुलर इंसान का नाम लिख दिया जाए कि मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ से भी और उस तरफ से भी। रेड कलर के पेन से लिखना है। वैसे तो अनार की कलम और वो यूज होना चाहिए जो रोली होती है, जो सिंदूर होता है। लेकिन रेड कलर की कलम से लिख के आप शहद की बोतल में डिप करके इसको कम से कम 6 महीने अपने घर रखिए और उसके बाद किसी भी मंदिर, शिव मंदिर में जाके छोड़ दीजिए। लेकिन इसको खोलना कभी भी नहीं। अच्छा, खोलना भी नहीं है। तो रेड कलर के कपड़े में बांध के हम लोग इसको बिल्कुल सील पैक कर देते हैं
और काम हो जाता है। और मैम अगर बाय द वे इसके लेडीज, साथ कुछ पूजाएं भी जुड़ी हाँ, हाँ। होती हैं, लेकिन अब वो पूजाएं तो मैं यहाँ पे नहीं बता राइट, सकती, राइट, राइट। लेकिन ये भी काम करेगा। और अगर लेडीज की कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी कर सकती है? ये उपाय तब भी कर तब भी सकती हो है, सकता चाहे है। आप मासिक चक्र में भी हो तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। असलन को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और एक से एक उपाय और नॉलेज देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे, जय माता। जय माता।